हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट a comma b belong to R. A is not equal to 0 be such that the equation ax square minus 2bx plus 5 is equal to 0 has a repeated root alpha which is also a root of the equation x square minus 2bx minus 10 is equal to 0. If beta is the other root of this equation then alpha square plus beta square is equal to. तो यहां से हम alpha square plus beta square का वैल्यू बताना स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो हम जानते हैं if roots of quadratic equation जो कि हमारी है ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस c इज इक्वल टू 0. अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा. r अल्फा एंड बीटा देन जो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है वो माइनस का b अपॉन में a होता है और अल्फा बीटा का वैल्यू c अपॉन में a होता है. ठीक है, तो ध्यान से देखो यहां पे जो पहली इक्वेशन है ax स्क्वायर है यहां पे माइनस का 2bx प्लस 5 इज इक्वल टू 0. इसके दो रूट्स हैं और रिपीटेड रूट्स हैं अल्फा कॉमा अल्फा. ठीक है, तो अगर हम सम ऑफ रूट्स लिखेंगे अल्फा प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉफिशिएंट ऑफ x जो कि माइनस 2b है अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कि a है. यानी 2 अल्फा का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा 2b अपॉन में a. यहां से अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा b अपॉन में a. अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिख लेते हैं जो कि अल्फा मल्टीप्लाई अल्फा यानी अल्फा स्क्वायर आएगा वो 5 अपॉन में a के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, अब अल्फा का वैल्यू यहां पे उठा के रख देते हैं b अपॉन a. तो b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर इसका वैल्यू किसके इक्वल आएगा 5 अपॉन में a. क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि a नॉट इक्वल टू 0 है तो a से इधर a हम डिवाइड कर देंगे यानी b स्क्वायर अपॉन a का जो वैल्यू है 5 के इक्वल आएगा यानी b स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 5a के इक्वल आ जाएगा. इसको इक्वेशन 1 बोल लेते हैं. ठीक है, यहां से हमें ये रिजल्ट ऑब्टेन हो गया है. अब हमें पता है कि अल्फा जो है वो इस इक्वेशन का भी रूट है एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10. क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10 इज इक्वल टू 0. इसके दो रूट्स हैं, एक तो अल्फा और एक बीटा है. तो रूट जो है ना वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. तो इफ x इज इक्वल टू अल्फा तो x इज इक्वल टू अल्फा हम पुट करते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस में 2b अल्फा माइनस 10 इज इक्वल टू 0. अब अल्फा का वैल्यू उठा के रख देते हैं यहाँ पे जो कि b अपॉन में a है. ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हमें b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर. ठीक है, माइनस में 2b और क्योंकि यहाँ पे अल्फा से क्या मिलने वाला है b भी मिलने वाला है ना तो b का स्क्वायर ही बनेगा और अपॉन में a माइनस 10 इज इक्वल टू 0. ऑलरेडी हमें इक्वेशन 1 से b स्क्वायर का वैल्यू पता है जो कि 5a है तो रख देते हैं 5a अपॉन में a स्क्वायर माइनस में 2 मल्टीप्लाई में 5a अपॉन में a हो गया और माइनस का 10 इज इक्वल टू 0. तो यहां से देखो a से a डिवाइड हो जाएगा तो 5 अपॉन में a बच गया. यहां भी a से a डिवाइड हो गया माइनस का 10 इज इक्वल टू 0 यानी कि 5 अपॉन a का वैल्यू आ जाएगा 20 और इवेंचुअली a का जो वैल्यू है वो 5 अपॉन में 20 आएगा जो कि 1 अपॉन में 4 हो जाएगा. a का वैल्यू जैसे हमें मिल गया तो अब यहां पे देखो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू 5 अपॉन में a लिखा हुआ ना तो अल्फा स्क्वायर क्या आ जाएगा 5 अपॉन में a यानी 5 अपॉन में 1 और यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में आएगा यानी ये 20 आ गया है. अब अल्फा का वैल्यू 20 आ चुका है. ठीक है, तो अब जो हमारे पास इक्वेशन थी इसमें हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 10. तो इसमें अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 10 अपॉन में 1 माइनस 10 अपॉन में 1. तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस का 10 है. ठीक है, तो अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लें अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर क्या आएगा 100. अल्फा स्क्वायर का वैल्यू हमें पता है 20 है तो 20 मल्टीप्लाई में बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 100 यानी बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा 100 अपॉन में 20 जो कि हो जाएगा 5. हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ही तो निकालना था वो आ जाएगा 20 प्लस में 5 यानी रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा 25. तो इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर 25 जो कि ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए सही हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.